मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं पर चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी जो भर्तियां चल रही हैं, नर्सिंग ऑफिसर पैरामेडिकल भर्ती 2023 का जो हाईकोर्ट में बोनस अंक का मामला जो अटका हुआ था वो आज क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हाईकोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला क्या आया है और इसके बाद में किनको कितना यहाँ पर बोनस अंक दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे जो पेंडिंग फॉर्म भरे गए थे या फिर यहाँ पर जो परिवेदना लगाए गए थे उन फॉर्म में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा उनके बारे में बात करने वाला है। सबसे पहले उसके लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी, क्यों आखिर में प्रोविजनल लिस्ट को लेट किया जा रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी भर्ती जो चिकित्सा विभाग की जो बोनस अंक को लेकर मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ था, उन सभी का सबसे बड़ा आज फैसला आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि देख सकते हैं यहाँ पर अनुराग नेहरा जी ने यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है। और उसके बाद हम बात ऑफिशियल जो जानकारी है, पूरा जो ऑफिशियल जो फैसला है वो कम से कम 19 से 20 पेज में है। पूरा मैं आपको समझा दूंगा। उसको लेकर अगर पूरा ऑफिशियल पेज एक एक मैं लाइन पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं पूरा जो ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या आखिर में बोनस अंक को लेकर हाईकोर्ट में क्या निर्णय आया है उसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा, और किनको कितना बोनस अंक मिलने वाला है वो पूरी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या जो फैसला आया वो सही है या गलत है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ अनुराग नेहरा जी ने यहाँ पर जो ट्विटर के माध्यम से जो जानकारी दी है उसमें ये कहा है कि नमस्कार साथियों, उच्च न्यायालय ने जोधपुर हाईकोर्ट माननीय न्यायाधीश अरुण बंसाली जी की बेंच का स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों के बोनस अंक को लेकर जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है, ये एक दिन पहले उन्होंने जानकारी दी थी। उसके बाद में यहाँ पर जो भी फैसला आया है, ये फैसले में ये कहा गया है, मेन बात यही थी, जो फैसला मेन जो अटका हुआ था यही था कि नमस्कार साथियों, जिन लोगों ने 22/3/2020 ठीक है, यानी कि कोरोना काल की बात हो रही है, से 13/2/2022 तक की अवधि, यानी कि लगभग 2 साल आपको हुए कंप्लीट तक की अवधि की परवाह किए बिना 20/3/2020 से 13/2/2022 तक छोटी अवधि के लिए भी काम किया था, उन्हें अनुचित रूप से 15 बोनस अंकों का हकदार बना दिया गया है। एग्जाम्पल, इस पीरियड में जिसने मिनिमम से मिनिमम दिन भी काम किया है उनको 15 बोनस अंक जो हैं वो मिलेगा। अब बात है ये है कि जो मेन मुद्दा ये था कि अगर एक दिन काम किया है तो उनको बोनस अंक कितने मिलने वाले हैं, अगर 2 दिन काम किए हैं तो उनको बोनस अंक कितने मिलने वाले हैं, या फिर 10 दिन काम किया है, या फिर 15 दिन काम किया है, या 20 दिन काम किया है, तो आखिर उनको कितना बोनस अंक मिलने वाला है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यही बात अटकी हुई थी हाईकोर्ट में, तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया है कि अगर आपने एक दिन भी काम किया है तो भी आपको 15 बोनस अंक मिलेगा, अगर आपने 10 दिन भी काम किया है तो भी आपको 15 बोनस अंक मिलेगा, अगर आपने 2 महीने काम किया है तो भी आपको 15 बोनस अंक मिलेगा, अगर आपने 8 महीने काम किया है तो भी आपको 15 बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो 1-2 दिन का जो मामला था, अगर 2 महीने 10 दिन जो कोरोना काल में जिसने भी कोविड में काम किया है, ठीक है, उनको 15 बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कहा कि एक दिन का जो मामला है वो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जिन्होंने एक दिन काम किया है उसको एक दिन काम किया है, ठीक है, उसके बाद में छोड़ के चला गया है, तो ऐसा कोई अभ्यर्थी ऐसा मिला नहीं है। हालांकि ये बात छुपाई गई है कि एक दिन का अभ्यर्थी यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र वाला नहीं मिले, जबकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक दिन के लिए सिर्फ काम करके यहाँ पर 15 बोनस अंक पाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक दिन का काम किया था कोरोना काल में। और मैं कहता हूँ कि एक दिन भी काम किया है तो कोविड में उनको अगर एक दिन पे अपनी जान को जोखिम में डाला है तो उनको 15 बोनस अंक मिला है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जैसे कि मान लो आपके ओवरऑल आपके जो 70% निकालते हैं, 70% निकालने के बाद आपके मान लो से 40% हो जाता है। ठीक है, और इसने जैसे मान लो कि आपने एक दिन काम किया कोविड में, ठीक है, एक दिन काम किया और इसको 15 बोनस अंक मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 55% हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसी तरह कोई अभ्यर्थी हैं जिसका 30% मान लो, जैसे मान लो उसका 35% आपका ओवरऑल बन रहा है, ठीक है, 70% का मतलब जो भी आपको डिग्री है उसको मिला के आपका 35% बन रहा है। उसके बाद में अगर उन्होंने 8 महीने काम किया है कोरोना में, या भी 8 महीने अनुभव प्रमाण पत्र जो संविदा कर्मी के तौर पर काम किया है, ठीक है, और उनको 8 महीने काम किया, 8 महीने काम करने के बाद या कोरोना काल में 8 महीने काम किया, तो उसके अगर 15 बोनस मिलते हैं तो उसको टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो अभ्यर्थी क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। और जो एक दिन का काम किया है, हालांकि 15 बोनस अंक दोनों को समान मिला है, लेकिन जो एक दिन काम किया उनको भी 15 बोनस अंक दिए गए हैं, और जो 8 महीने या फिर 2 महीने 3 महीने जो भी काम किए हैं उनको भी 15 बोनस अंक मिले हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से 55% वालों को पहले मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और जो 50 वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो निर्णय सुनाए गए हैं उसमें ये बड़ी गलती है कि अगर
या इनको क्लियर करना चाहिए था कि जो भी 1-2 दिन काम किया है उनको बोनस नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये बात हाईकोर्ट ने भी छुपाई है कि 1-2 दिन किसी ने भी अभ्यर्थी ने ऐसा काम नहीं किया है जो कि कोरोना काल में यहाँ पर 1-2 दिन काम करके जॉब छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये बात हाईकोर्ट ने भी छुपाई है। अब जो भी निर्णय आया है वो एकल बेंच द्वारा निर्णय दिया गया है, ठीक है। अरुण बंसाली की जो एकल बेंच के द्वारा यहाँ पर जज थे अरुण बंसाली जी, एकल बेंच के द्वारा यहाँ पर ये निर्णय सुनाया गया है। अगर आप कोई भी ये निर्णय अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अगर वो डबल बेंच में लगाते हैं तो ये वापस हाईकोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर कोई हाईकोर्ट में गया नहीं। अगर फिर भी अगर कोई किसी को निर्णय से जो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो डबल बेंच में हाईकोर्ट में वापस याचिका लगा सकते हैं। अब देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी पहले भी बोला है कि जो भी हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। तो फिलहाल तो इसमें कोई यहाँ पर हाईकोर्ट में कोई याचिका लगाने वाला है नहीं है, ठीक है। जो भी आपको मिला है बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी का जिन्होंने 1 दिन काम किया उनको भी 15 बोनस अंक मिला है, जो 2 महीने काम किया उनको भी मिला है, और 8 महीने काम किया उनको भी 15 बोनस अंक मिला है। तो ये 15 बोनस अंक का जो नंबर का जो मामला था वो सभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ये जो मामला तो हाईकोर्ट के पूरी अंतिम सुनवाई अंतिम फैसला आ चुका था। पूरी जो 15 से 20 पेज का जो पूरा नोटिस है उसमें पूरा यही लिखा हुआ था, ठीक है। बोनस अंक को लेकर मामला पूरा यहाँ पर जोधपुर हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने जो अभी ऑनलाइन जो परिवेदना लगाई थी और जो पेंडिंग फॉर्म को सक्सेस कर रहे थे, उसके बाद में उन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब कब बुलाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 20 तारीख से यहाँ पर यानी कि 19 तारीख का लास्ट डेट थी, उसके बाद में 20 यानी आज 21 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के अंदर जितने भी फॉर्म आए हैं उनका क्या हो रहा है, क्रॉस चेकिंग हो रही है। क्रॉस चेकिंग होने के बाद पूरी एक जिन्होंने भी प्रार्थना पत्र लगाए थे बारीकी से उसकी जांच होगी, उसको पढ़ा जाएगा, और अगर उचित लगता है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो प्रोविजनल लिस्ट इसीलिए लेट हो रही है कि जो अभ्यर्थी जिस वैकेंसी में, जैसे मान लो ईसीजी डेंटल की बात करते हैं, मैंने पहले भी बोला था, 2 दिन पहले बोला था कि लिस्ट आने वाली है प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है। लेकिन वो हालांकि प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है। तो नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो या तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑनलाइन जो ग्रीवेंस लगाया था या फिर ऑनलाइन जो परिवेदना लगाई थी उनमें अगर फॉर्म आगे हो गए तो क्रॉस चेकिंग होने के बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही यहाँ पर प्रोविजनल सूची जारी करेंगे, ताकि बार बार अलग अलग यहाँ पर जितना काम जल्दी हो सके तो वो आचार संहिता से पहले पहले उनको नियुक्ति देनी है। तो ये काम एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही फाइनल जो प्रोविजनल सूची जारी करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो प्रोविजनल सूची लेट कर रहे हैं, और जो जल्दी ही इनका जो जिनका परिवेदना लगाई है, जो पेंडिंग फॉर्म सक्सेस हुए हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको या कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कब आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अगले 2 या 3 दिन में ये पूरी जो जानकारी है आपको डॉक्यूमेंट वेरी डीवी के लिए आपको बुला लिया जाएगा। जो भी उचित उनको लगेगा कि हाँ ये सही वास्तव में इनकी समस्या थी और उनका नंबर डीवी लिस्ट में नहीं आया था, तो उनको 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी लगभग आपका 25 के बाद में, यानी कि 24 से 25 को आपको डीवी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। अब देखा 24 से 25 को आपका प्रोविजनल लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट उसी की आनी शुरू हो जाएगी जिसमें इसमें जो ऑनलाइन परिवेदना या फिर जो पेंडिंग फॉर्म कौन सी भर्ती में नहीं आया है उनकी पहले प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं जो भी हैं सीपू के द्वारा कार्य तेज़ी से कर रहे हैं, टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर ये काम सीपू बहुत ही जल्दी करता है, फास्ट करता है, तो यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी, वरना आचार संहिता से पहले कोई नियुक्ति मिलने का यहाँ पर चांस नहीं लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जानकारी थी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना मिल जाएगी आपको, और कोई भी जानकारी पाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, और चिकित्सा विभाग की सारी अपडेट हमारे चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और पहले अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।